सर्वेश सिंह, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के श्याम अभिभाषण सुंदर पर भारती बोलने हैं। का अवसर दिया। इसके बाद आपका नाम। बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही श्रद्धेय नेताजी व अपने नेता अखिलेश यादव जी एवं विधानसभा सिरसागंज की सम्मानित जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से मैं इस सदन का सदस्य हूं। मान्यवर, मैंने जब यह अभिभाषण पढ़ा तो पाया कि सरकार ने अपनी पसंद को दिखाने व नापसंद को छुपाने का काम किया है। मान्यवर, प्रदेश सरकार की नीति से किसान, नौजवान, मजदूर, महिला, छोटे व्यापारी, सरकारी व निजी कर्मचारी सभी परेशान होकर सरकार से निराश हो चुके हैं। मान्यवर, अभिभाषण में इन लोगों की चर्चा मात्र दिखावा है। हकीकत में पीआईडी जवान, आशा, आंगनवाड़ी, चौकीदार, होमगार्ड, एएनएम, उर्दू टीचर, मनरेगा कर्मी, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र आदि मानदेय कर्मी के साथ सकारात्मक प्रयास सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने उन्हें भी निराश किया है। माननीय राम खिलाड़ी जी, आप बोलिए। सर्वप्रथम मैं गुरुद्वारा विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर बोलने का अधिकार दिया। माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए श्री श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव के संशोधन प्रस्ताव पर आपने अधिष्ठान महोदय बोलने का आपने मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज ये सदन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। राज्यपाल महोदय के भाषण को हम सभी ने सुना। यह भाषण सुनकर एक पुरानी कहावत याद आती है, आईना झूठ नहीं बोलता, मगर अफसोस कि देखने वाले सच मानने को तैयार नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का एक चमकदार चित्रण प्रस्तुत किया, लेकिन सवाल ये है कि ये चित्रण ज़मीनी हकीकत से मेल खाता है? क्या ये वही भारत है जहाँ किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, जहाँ बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं, जहाँ महंगाई ने आम आदमी की रसोई की 2 वक्त की रोटी को छीन लिया है, बाजार में अफवाहें बहुत हैं, हकीकत में ज़िंदगी मुश्किल है, अर्थव्यवस्था बेरोजगारी जुमलों से नहीं हकीकत से जवाब दे। राज्यपाल के भाषण में बताया गया कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, निवेश बढ़ रहे हैं, नौकरियां, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और की कहानी कहते हैं। बेरोजगारी दर पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। शिक्षित युवा डिग्रियाँ लेकर सड़कों पर, लेकिन नौकरी के नाम पर सिर्फ ठेकेदारी प्रथा का विस्तार हो रहा है। महंगाई दर आसमान छू रही है। उद्योगपति को अरबों कर्ज माफ किए जाते हैं, लेकिन गाँव के गरीब किसान को, व्यापारी को राहत देने के नाम पर सिर्फ घोषणा की जाती है। ये जो दुनिया के मेल हैं, बस छलावे हैं, ये सच बेचकर लोग सपने खरीदते हैं। शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल विश्वविद्यालय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की वो शिक्षा एक सपना बन चुकी है। शिक्षा मित्रों को आज तक वो भटक रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई भी उनके मानदेय बढ़ाने का काम नहीं किया है। जो कल के भारत थे, उन्हें भूख से सुलाया जाता है। सदस्य श्री राकेश कुमार यादव जी। अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके संशोधन प्रस्ताव पर, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के संशोधन प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम लोग यहां अपने क्षेत्र के विकास के बारे में भी बात करने के लिए खड़े हुए हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी, जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, शिक्षा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा उससे नींद का दूध है जो उसे पिएगा दहाड़ेगा। मैं शिक्षा मित्रों, मदरसा शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूं, शिक्षा मित्र आप ही सरकार की देन है, और मदरसा में जो साइंस टीचर जिसकी नियुक्ति हुई थी, आप ही की सरकार में हुई थी। आज मदरसा के जो शिक्षक हैं वो बिना वेतन के ही शिक्षा कार्य से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है, हम चाहेंगे कि उनको वेतन जो उनका रुका हुआ है उसको दिया जाए, जिससे नौजवानों, उनके शिक्षकों का जब पेट भरा रहेगा तभी वो शिक्षण कार्य में भाग लेंगे। आपसे यही अनुरोध है।